नमस्ते बच्चों आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? दांत का दर्द, पाठ दांत का दर्द। हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते। चलो, जंगल के सभी जानवर परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनके राजा के दांतों में दर्द था। उनका राजा कौन था? शेर। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर के दांतों में दर्द था, इसलिए सभी जानवर परेशान थे। चंपू बंदर, चंपू बंदर का नाम क्या था? चंपू बंदर। चंपू बंदर शहर जाकर डॉक्टर को भी लाने के लिए तैयार था, लेकिन मौजीराम हाथी ने, हाथी का नाम क्या है? मौजीराम हाथी। मौजीराम हाथी ने समझाया कि किसकी कौन सी डॉक्टर की हिम्मत होगी कि वो आके शेर का इलाज करे, किसे अपनी जान प्यारी नहीं होती, ऐसे समझाया। मोती कुत्ता दर्द से मोती कुत्ते ने कहा कि राजा तो दर्द से तड़प रहा है, शहर जाके अपने मालिक से कहो कि वो कंप्यूटर पर इंटरनेट से कुछ दवाई ढूंढे और राजा के लिए दवाई भेजे। ये सभी जानवर यहाँ पे ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किया जाए, राजा के दांतों का दर्द का इलाज करने के लिए क्या करें। तो राजा को बहुत दर्द हो रहा था। वो राजा सेपरेट से जाके घने जंगल में अंदर जाके वो एक बड़ा सा पेड़, घना पेड़ के नीचे सो गया। उसको दर्द के वजह से अपना मुंह वैसे ही खुला रख दिया उसने। वहीं पे एक पेड़ के ऊपर दो नन्ही चिड़िया बैठी थी। वो शेर को देख रही थी। शेर बेहोशी में सो गया था और वो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया था। तो दोनों नन्ही चिड़ियों ने क्या किया, फुदकती हुई शेर के मुंह के अंदर घुस गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या था, बहुत सारे कीड़े थे। दांतों और मसूड़ों में बहुत सारे कीड़े थे। मैंने बताया था ना, मसूड़े मतलब गम्स में और दांतों में बहुत सारे कीड़े थे। तो चिड़िया ने क्या किया, एक एक करके कीड़ों को बाहर निकालती चली गई। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ना हम, चित्र में देखो, चिड़िया मुंह के अंदर घुसकर कीड़ों को निकाल के फेंक रही है। तो थोड़ी देर के बाद सारे कीड़े शेर के मुंह में सारे कीड़े खत्म हो गए। तो शेर को आराम मिल गया और वो आराम से सोने लगा। शेर अपना जबड़ा बंद करने से पहले ही दोनों चिड़िया फुदकती हुई बाहर आई गई। जबड़ा मतलब ऐसे मुंह, जॉस, वो ऐसे बंद करते ही चिड़िया फुदक कर बाहर आ गई और शेर आराम से सो गया। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में यहाँ तक देखा था, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसका नींद खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद शेर जाग गया। जगने के बाद उसने सोचा कि हाँ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, मेरे दांतों में तो इतना दर्द था, अभी कुछ भी नहीं है, कहाँ कैसे हो गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब क्या? हैरानी हुई कि कैसे हुआ ये सब, उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। शेर बहुत खुश हो गया कि मेरे दांतों का दर्द चला गया। दांतों के दर्द की वजह से ही परेशान थे ना सारे जानवर, और शेर भी परेशान था। अचानक कैसे गायब हो गया, उसे शेर को पता नहीं था कि चिड़ियों ने उसके मुंह में जाके कीड़ों को निकाला। वो तो बेहोशी में था ना, उसे कुछ पता नहीं चला। वो जगते ही सो गया। फिर जागने के बाद उसे पता नहीं चला कि कैसे मेरा दांतों का दर्द सब गायब हो गया। वो बहुत खुश हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना मतलब शेर आवाज निकालता है ना, रोरिंग को क्या बोलते हैं? दहाड़ना। जोर से दहाड़ने लगा। चिड़िया कांप गई। चिड़िया छोटी छोटी सी होती है ना, शेर का आवाज तो बहुत जोर से करता है, दहाड़ता है। तो चिड़िया डर गई, कांप रही थी, ऐसे शिवर कर रही थी। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया? फिर शेर ने जोर से
फूंका कर बोला कि किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। शेर ने क्या कहा, किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे क्या देना चाहता हूँ, इनाम, प्राइज देना चाहता हूँ। इनाम मतलब क्या, प्राइज देना चाहता हूँ। अगर आप खुश हो तो कुछ देना चाहते हो ना, वैसे। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। जब उन्होंने सुना कि शेर इनाम देना चाहता है तो वो थोड़ा खुश हो गई, लेकिन शेर खा जाएगा ये भी डर था। शेर जंगल का राजा था, इसलिए वो डरती हुई धीरे धीरे से शेर के सामने आ गई। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे। एक चिड़िया ने क्या बोला, राजा साहब आपके दांतों में बहुत सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। कीड़े होते हैं तो ऐसे बाइट करते हैं ना, काटना मतलब बाइट करना। जब वो काटते हैं तो हमें दर्द होता है ना, उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही थी, ऐसे कहा। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। दूसरी चिड़िया ने क्या कहा कि राजा साहब आप खाना खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते हो, करके उसने पूछा। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। शेर को बहुत गुस्सा आ गया कि इतनी नन्ही चिड़िया होकर मुझे पूछती है कि तो आप खाना खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते हो, करके गुस्सा आ गया उसे। लेकिन अपने आप पर काबू पा लिया। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, अपने गुस्से को कंट्रोल किया। संभालना मतलब कंट्रोल करना। फिर उसने अपने गुस्से को संभाला और बोला, हाँ यह सच है। ये तो सच है ना, कीड़े क्यों होते हैं दांतों में। जब हम कुछ खाने के बाद, चॉकलेट, स्वीट, कुछ भी हो, खाने के बाद हम ब्रश नहीं करते, उसकी सफाई नहीं करते तो कीड़े हो जाते हैं। तो शेर ने ये बात मान ली कि उसने दांतों की सफाई नहीं की। हाँ यह सच है करके बोला। अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो शेर ने क्या बोला, मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो शेर ने माना कि उसकी गलती थी, उसे दांतों की सफाई करनी चाहिए थी। उसने कहा कि मैं अब से ये गलती नहीं करूँगा, मैं अब से जब भी खाऊंगा बाद में दांतों की सफाई कर दूंगा। तो बच्चों आपको समझ में आया पाठ? हाँ, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए अभी। दांतों का दर्द। दांत का दर्द। जंगल के सब जानवर परेशान थे। जड़ी बूटी और अंग्रेजी दवाई खिलाने के बाद भी शेर के दांतों का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। चंपू बंदर शहर जाकर किसी डॉक्टर को लाने को भी तैयार था, पर मौचीराम हाथी ने समझाया, ऐसी बात तो करो नहीं, शेर का इलाज करने भला कौन डॉक्टर आने की हिम्मत करेगा, किसे अपनी जान गंवानी है। छंको लोमड़ी ने तो मोती कुत्ते से यह तक कहा, हमारे जंगल के राजा दर्द से इस तरह तड़प रहे हैं और हम सब तमाशा देख रहे हैं। शहर जाकर अपने मालिक से कहो कि वह कंप्यूटर पर इंटरनेट से ऐसा दवा तलाशे जो हमारे राजा को दर्द से छुटकारा दिलाए। मोती ने हैरानी जताई, अरे चंपू, तुझे बड़ी जानकारी है, तू तो कंप्यूटर के बारे में भी जानती है। इधर शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर घबराकर सबसे दूर एक घने पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी। शेर पर बेहोशी सी छा गई। उसका मुंह खुला हुआ था। पेड़ पर बैठी नन्ही चिड़ियों ने शेर को तड़पते देखा। वह नींद में भी दर्द से कहरा रहा था। दो नन्ही चिड़िया चुपके से फुदकती हुई आई और शेर के खुले मुंह में घुस गई।
उन्होंने देखा कि शेर के दांतों और मसूड़ों में ढेर सारे कीड़े थे। चिड़ियों ने अपनी चोंच से उन कीड़ों को निकालना शुरू किया। सारे कीड़े जब निकल गए तो शेर को आराम मिला। इससे पहले कि शेर अपना जबड़ा बंद करता, चिड़िया फुदक कर शेर के मुंह में से बाहर आ गई। शेर गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे आश्चर्य हुआ, उसका दर्द कैसे गायब हो गया। शेर खुशी से दहाड़ने लगा। चिड़िया कांप गई। शेर फिर हुंकारा, किसने मेरा दर्द ठीक किया, मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। डरती हुई दोनों नन्ही चिड़िया आई। एक ने बताया, राजा साहब, आपके दांतों में ढेर सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे और आप परेशान थे। दूसरी चिड़िया बोली, लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनते ही शेर गुस्से में आ गया। एक छोटी सी चिड़िया उसे उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर उसने अपने को संभाला और बोला, हाँ, यह सच है। अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो बच्चों, पाठ समझ में आया? आपको भी इसी तरह पाठ को पढ़ना है। तो अभी हम यहाँ पे शब्दार्थ। तो बच्चों, अभी शुरू करते हैं अभ्यास। पहला मीन क्या है? शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ, जो भी हमें कष्ट होते हैं ना, उसका आसान अर्थ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। पहला क्या है? गवाना। गवाना मतलब खोना, टू लूज। उसने कहा, क्या कहा? शेर ने कहा था ना, हाथी ने कहा था ना कि किसे अपनी जान गंवानी है, वो है गवाना। खोना, टू लूज। तड़पना। तड़पना मतलब छटपटाना। हम दर्द से तड़पते हैं ना, दर्द जब होता है तो ऐसे तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तड़पना। बीइंग रेस्टलेस। तड़पना मतलब क्या? बीइंग रेस्टलेस। नेक्स्ट क्या है? तमाशा। तमाशा मतलब खेल, फन। कुछ हम एंजॉय करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तमाशा, खेल, फन। तलाशना। तलाशना मतलब ढूंढना, टू सर्च, टू फाइंड आउट। तलाशना, ढूंढना, टू सर्च। आश्चर्य। आश्चर्य, हैरानी, सरप्राइज। आश्चर्य मतलब क्या? हैरानी, सरप्राइज। शेर को सरप्राइज हो गया ना कि उसके दांतों का दर्द कैसे ठीक हो गया। आश्चर्य, वही आश्चर्य हो गया था, सरप्राइज हो गया था। हुंकारा। हुंकारा, जोर से चिल्लाया, शाउटेड। हुंकारा, जोर से चिल्लाया, शाउटिंग। संभाला, गुस्से पर काबू पाया, कंट्रोल। कंट्रोल करना, अपने गुस्से को शेर ने कंट्रोल किया ना, जब चिड़िया ने बोला कि आप दांतों की सफाई नहीं करते हो, तभी शेर को बहुत गुस्सा आ गया। तब शेर ने अपने गुस्से पर काबू पाया, कंट्रोल किया, अपने गुस्से को संभाला। तो समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर से पढ़ते हैं। गंवाना, खोना, टू लूज। तड़पना, छटपटाना, बीइंग रेस्टलेस। तमाशा, खेल, फन। तलाशना, ढूंढना, टू सर्च। आश्चर्य। तलाशना, ढूंढना, टू सर्च। आश्चर्य, हैरानी, सरप्राइज। हुंकारा, जोर से चिल्लाया, शाउटेड। संभाला, गुस्से पर काबू पाया, कंट्रोल्ड। अभी नेक्स्ट मीन देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सब हम क्लास वर्क में करेंगे, ठीक है? अभी ए वाले लिखित। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे?
जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? जंगल के जानवर परेशान थे क्योंकि उनके राजा शेर को दांतों में दर्द था। जंगल के राजा परेशान थे क्योंकि उनके राजा शेर के दांतों में दर्द था। बच्चों समझ में आ गया ना? जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? जंगल के जानवर परेशान थे क्योंकि उनके राजा शेर के दांतों में दर्द था। अभी दूसरा प्रश्न, शेर के दांत का दर्द किसने ठीक किया? शेर के दांत का दर्द किसने ठीक किया? शेर के दांत का दर्द नन्ही चिड़ियों ने ठीक किया। शेर के दांतों का दर्द नन्ही चिड़ियों ने ठीक किया। तीसरा प्रश्न, दांतों की सफाई न करने का क्या परिणाम होता है? दांतों की सफाई न करने का क्या परिणाम होता है? दांतों की सफाई न करने से दांतों में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए दांतों में दर्द होता है। दांतों की सफाई न करने से दांतों में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए दांतों में दर्द होता है। अभी दूसरा में सही वाक्य पर सही या और गलत पर गलत लगाओ। सही पर सही का निशाना और गलत पर गलत का निशाना लगाना है। टिक द करेक्ट एंड रॉन्ग द इनकरेक्ट सेंटेंस। पहला, शेर दहाड़ा तो चिड़िया कांप गई। सही है ना? हाँ। दूसरा, चंपू बंदर कंप्यूटर जानता था। चंपू बंदर कंप्यूटर जानता था। चंपू बंदर जानता था? नहीं, गलत। पेड़ पर नन्ही चिड़िया बैठी थी। पेड़ पर नन्ही चिड़िया बैठी थी। सही, पेड़ पर बैठे थे ना? हाँ, सही। आपको भी ये करना है। शेर के दांत का दर्द डॉक्टर ने ठीक किया। शेर के दांतों का दर्द किसने ठीक किया? डॉक्टर ने? नहीं, नन्ही चिड़ियों ने। तो वो वाक्य गलत है, गलत। खाने के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। हमें खाने के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए या नहीं? चाहिए ना? तो सही। समझ में आ गया ना? आपको भी ऐसे ही करना है। अभी नेक्स्ट मेन देखते हैं। भाषा ज्ञान। र के इन रूपों के दो दो शब्द लिख। भाषा ज्ञान। र के इन रूपों के दो दो शब्द लिखिए। र को हम किस किस तरह लिखते हैं? इस तरह र, फिर ऊपर ऐसे देते हैं, ये भी र का ही एक रूप है। और नीचे ऐसे देते हैं, ये भी र का ही रूप है। देखो यहाँ पे शेर, ऐसे ही सूरज, यहाँ पे र है ना, सूरज। यहाँ पे दरवाजा, र, ये र के एक रूप है। और दूसरा रूप देखते हैं। देखो दर्द, ऊपर ये जो है ये र का रूप है, दर्द। सूर्य, यहाँ पे आता है ना, सूर्य। वर्ण, र यहाँ पे आता है, देखो अक्षर से पहले, ण सब पहले, वर्ण र, फिर न को हम ऐड करते हैं, वर्ण तो ऊपर आता है। दर्द, सूर्य, वर्ण। तो अगला रूप देखते हैं। अंग्रेजी, देखो यहाँ पे नीचे है ना, ग को ग्र, अंग्रेजी, ग्र हो जाता है, अंग्रेजी। वैसे ही क को यहाँ पे लगाए तो क्रम, क्रम, क्रम। यहाँ पे देखो प को र ए दिया है तो प्र हो गया, प्रकृति। समझ में आ गया ना बच्चों कैसे करना है? क्रम, प्रकृति। सूरज, दरवाजा, सूर्य, वर्ण, क्रम, प्रकृति। आपको इसी तरह आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। अभी नेक्स्ट मेन देखते हैं। यह भी सीखो।
फाइंड द राइट वर्ड। यहाँ पे देखो पजल की तरह दिया है ना, यहाँ पे पजल, हाँ इसमें हमें भी फिल करना है। यहाँ पे देखो हाथी, हाथी, यहाँ पे देखो हाथीनी, यहाँ पे हाथी है ना, हाथीनी, हाथी, यहाँ पे हाथी पुल्लिंग है, हाथीनी स्त्रीलिंग है। बंदर पुल्लिंग है, बंदरिया स्त्रीलिंग है। बंदरिया कहाँ पे है देखो, हाँ यहाँ पे बंदरिया, बंदर, बंदरिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग। मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। मोरनी, यहाँ पे आपको नी लिखना है, मोरनी, मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी, ऊंट, ऊंटनी। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाथी, हथीनी, बंदर, बंदरिया, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी। समझ में आ गया बच्चों? ये क्या था? स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अभी नेक्स्ट में देखते हैं। ऊंची आवाज में पढ़ो। यहाँ पे ज और ये ज, जब डॉट देते हैं तो ज हो जाता है, डॉट नहीं डालते हैं तो वो सिर्फ ज होता है। यहाँ पे देखो जड़, जबड़ा, जगह, जग। और यहाँ पे तेज, ज साउंड आता है, देखो ज नहीं होता है, जब डॉट डालते हैं तो क्या हो जाता है? ज। तेज, मज़ेदार, ज। अंग्रेज, हाँ, जमीन। यहाँ पे समझ में आ गया? देखो यहाँ पे डॉट नहीं है तब वो क्या होता है? ज। जब डॉट होता है तो ज, ये ज और ये ज। जड़, जबड़ा, जगह, जग, ये ज, ज। तेज, मज़ेदार, अंग्रेज, जमीन। समझ में आ गया ना? ज और ज और ज में क्या डिफरेंस है? अगर डॉट नहीं डालते हैं तो क्या हो गया वो? ज। डॉट डालते हैं तो ज। अभी नेक्स्ट मेन देखते हैं। इन शब्दों को पढ़ो और एक एक शब्द स्वयं लिखो। यहाँ पे ये दो जुड़े व्यंजन है। हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा था ना, दो जुड़े व्यंजन आधा अक्षर होता है, उसे हलंत लगाते हैं। हाँ ये देखो, तो कुत्ता, ऐसे ही पत्ता, कुत्ता, पत्ता। यहाँ पे इसे आधा अक्षर है, आधा अक्षर पूरे अक्षर से जोड़ता है तो हम क्या बोलते हैं उसे? दो जुड़े व्यंजन। कुत्ता, पत्ता। हिम्मत, चम्मच। देखो म ऐसे सेम होना चाहिए। गुस्सा, हिस्सा। आश्चर्य, पश्चिम। डॉक्टर, ट्रैक्टर। नन्ही, नन्हा। समझ में आ गया ना? हाँ अभी नेक्स्ट में देखते हैं। एक के अनेक बनाओ। एक के अनेक बनाओ मतलब सिंगुलर प्लूरल। एक है तो उसे ज़्यादा बनाना है। तोता, तोते, हमने पढ़ा था ना ये सब, दूसरी कक्षा में पढ़ा था ना, एक अनेक, हाँ उसी तरह। कीड़ा, कीड़े। कीड़ा मतलब एक, कीड़े मतलब ज़्यादा। चिड़िया ने एक एक कीड़ा करके निकाल दिया था ना, शेर के मुंह में बहुत सारे कीड़े थे। ज़्यादा है तो कीड़े, एक है तो कीड़ा। दवाई, दवाइयाँ। एक है तो दवाई, ज़्यादा है तो दवाइयाँ। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दवाई बड़ी ई है, लेकिन जब यहाँ पे हम दवाइयाँ लिखते हैं तो छोटी ही हो जाती है, सिर्फ ई हो जाती है। यहाँ पे दवाई, यहाँ पे दवाइयाँ छोटी ई हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे देखो कहानी, यहाँ पे न में बड़ी ई की मात्रा है ना, ये क्या हो जाती है?
छोटी ई की मात्रा हो जाती है। कहानियाँ क्या हो जाता है? कहानियाँ। ई की मात्रा छोटी हो जाती है। हमने दूसरी कक्षा में ये सब पढ़ा था, याद है आपको? हाँ। कीड़ा कीड़े, दवाई दवाइयाँ। जब भी ई की मात्रा बड़ी होती है तो वो यहाँ पे छोटी हो जाती है। अनेक शब्दों में छोटी, अनेक में छोटी हो जाती है। कहानी बड़ी ई की मात्रा है ना, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा हो जाती है। कहानियाँ समझ में आ गया ना? हाँ, अभी नेक्स्ट में देखते हैं। सही वर्ण पर बिंदु, बिंदु मतलब अंकी या चंद्र बिंदु, यहाँ ये वाला लगाकर शब्द लिखो। यहाँ पे देखो, जंगल, जंगल को डॉट कहाँ पे आता है? ज के ऊपर, जंगल। दांत, यहाँ पे चंद्र बिंदु आती है तो दांत। बंदर, बिंदु, ब के ऊपर बिंदु लगाना है, बंदर। यहाँ पे मुंह, चंद्र बिंदु, मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है तो क्या हो जाता है? मुंह। अंग्रेजी, अ के ऊपर बिंदु लगाना है, अंग्रेजी। कंप्यूटर, क के ऊपर बिंदी लगाना है। हुंकारना, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। कांपना, का के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जंगल, दांत, बंदर, मुंह, अंग्रेजी, कंप्यूटर, हुंकारना, कांपना। बच्चों समझ में आया? आपको भी इसी तरह ये सब अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। पाठ से ड के शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे हमने पाठ में ड वाले कौन से शब्द पढ़ा था? कीड़े, ड आता है ना, कीड़े। जड़ी, तड़प, जबड़ा, ये सब हमने पाठ में पढ़ा था ना। आप लोगों को पाठ से छांटकर 4 शब्द लिखना है। बच्चा समझ में आ गया? हाँ, तो आपको भी इसी तरह अपने टेक्स्ट बुक में ये सब लिखना है। ठीक है, तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।